अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि आपको ये क्लियर किया जाए कि कौन सी RS-232 केबल या अडाप्टर हम किस सिस्टम पे कैसे यूज़ करेंगे और हमारा जो लोडर है वो कौन से रिसीवर के लिए कौन सा लोडर हम यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे दोस्तों के मुझे कमेंट आते हैं, इसके अलावा व्हाट्सएप पे दोस्त रब्ता करते हैं। तकरीबन जो है हर चौथे पांचवें दोस्त का यही प्रॉब्लम है। आपके जहन में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारे जो लोडर हैं, हम लोडर यूज़ करते हैं कैसे यूज़ करते हैं, कौन सा लोडर यूज़ होगा, अगर केबल यूज़ कर रहे हैं तो कौन सी केबल यूज़ कर रहे हैं, कौन सी करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक एक बंदे को जवाब दे के काफ़ी जो है यूँ समझें थक चुका हूँ। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं सिर्फ इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। ऑलरेडी मैं RS-232 पे वीडियो बना चुका हूँ, लोडर के बारे में भी मैं अक्सर वीडियोस में बता चुका हूँ। तो इसमें सारे सवालात जो भी हैं आपके मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। मोस्टली लोगों का ये सवाल होता है कि ये जो हमारे पास RS-232 फीमेल टू फीमेल वाली केबल है, क्या इसका ड्राइवर करना ज़रूरी होता है? तो इसका जवाब ये है कि इसको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती। ये चूँकि डेस्कटॉप पीसी पे लगता है सीरियल पोर्ट पे, तो जब आप उसमें विंडोज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें लोड करते हैं, तो उसमें इसका कम्युनिकेशन पोर्ट का ड्राइवर हो जाता है। ये मैं आपको सिस्टम में चल के प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ कि उसमें हमने कैसे देखना होता है। उसके बाद आपके पास अगर USB टू सीरियल है, ये वाला अडाप्टर हो या इसके साथ केबल हो, एक ही चीज़ है। तो इसके लिए हमें जो भी USB टू सीरियल का अडाप्टर होगा या USB कोई भी चीज़ होगी, कोई भी हमारा इक्विपमेंट टूल है USB वाला है, तो उसको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। ये बात जहन में रख लें, उसको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। ये और बात है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको प्लग एंड प्ले पे सपोर्ट करता है, यानी आप लगाते हैं तो वो खुद से उसके ड्राइवर इंस्टॉल कर लेता है या फिर आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। क्योंकि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जैसे विंडोज़ 7 हो गया, विंडोज़ 10 हो गया, 8 हो गया, इनमें अक्सर जो है प्लग एंड प्ले हो जाते हैं क्योंकि उसमें डाटाबेस रखा होता है, इनकी इन्फॉर्मेशन होती है। और विंडोज़ XP जैसे है तो उस पर हमें जो है ड्राइवर लोड करने पड़ते हैं। ये सिर्फ ये दो चीज़ें हैं, बाकी इनकी मुख्तलिफ शेप्स हैं। जैसे एक ये सीरियल केबल है, ये जो मिनी हमारे रिसीवर आते हैं उनको लगती है। ये 3.5 mm वाला जैक है और यह इस दूसरी साइड पे सीरियल है। इसके साथ भी हम आगे जो है फीमेल को कनेक्ट करके फिर लगाते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आगे USB वाला यूज़ करें या डेस्कटॉप पीसी पे कनेक्ट करें, वो आपकी मर्ज़ी है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। एक इस किस्म की सीरियल पोर्ट है, ये जो है आपकी डायरेक्ट पीसी में लग जाएगी और ये आजकल जो एंड्रॉयड रिसीवर आ रहे हैं उनमें ये इस्तेमाल होती है। ये आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि हमारी जो सीरियल पोर्ट है किसको ड्राइवर चाहिए, किसको ड्राइवर नहीं चाहिए। ये हमारी RS-232 केबल है, क्योंकि जो लेटेस्ट लैपटॉप आ रहे हैं उनमें सीरियल पोर्ट नहीं होती, उनमें हम फिर USB को यूज़ करते हैं, तो उसके लिए फिर हमें अडाप्टर यूज़ करना पड़ता है USB टू सीरियल, क्योंकि हमारे रिसीवर पे सीरियल पोर्ट इंस्टॉल हुई हुई होती है। इस वजह से हम ये यूज़ करते हैं। जो पुराने लैपटॉप थे अगर किसी दोस्त के पास हों तो उनमें वो सीरियल पोर्ट अवेलेबल होती है, तो उसमें आप डायरेक्ट ये वाली केबल यूज़ कर सकते हैं। इसको ड्राइवर्स की ज़रूरत नहीं होती। जैसा मैंने बताया आपको कि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं अपने डेस्कटॉप पीसी में, तो वो उसके ड्राइवर खुद से कर देता है, वो उसके बिल्ट इन होते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। दूसरा जो चीज़ है वो है आपका लोडर। लोडर को हम कैसे यूज़ करेंगे? जी दोस्तों, लोडर के लिए हमें जो है इसकी जो है मेन चिप की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ये एक बोर्ड है मेरे सामने, इस पे जो मेन चिप इंस्टॉल होती है अमूमन सभी पे जो है हीट सिंक लगा हुआ होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसका जो हार्डवेयर का वेरिएंट होता है वो इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर मेंशन होता है। जैसे ये 1506G वाला है, तो इस पे जो चिप लगी हुई है ये 1506G की चिप है। इसी तरह C है, F है, T है, ये 1506 वाले जितने भी हैं उन सबको सन प्लस लोडर इस्तेमाल होता है, उन सब के लिए सन प्लस लोडर इस्तेमाल होता है।
ये आप जहन में रखिएगा। इसके अलावा ये एक बोर्ड है जी 3510 वाला, ALI 3510 वाला। इसके ऊपर हीट सिंक लगा हुआ है, इसके ऊपर लेकिन लिखा हुआ है ALI 3510C। तो इसके लिए जो है ALI 3510 का अलहदा से लोडर है, वो अमूमन 35 सीरियल वाले अक्सर बोर्ड्स को लग जाता है, लेकिन इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, शेयर भी किया हुआ है। तो इसके अलावा अगर ये है कि बोर्ड पे आपको कुछ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, कुछ इस किस्म के आ जाते हैं कि उसमें हम देखते हैं कि हम फिर इस पे जो है लोडर कौन सा यूज़ करें, तो हम क्या करते हैं, इस हीट सिंक को उतार देते हैं। जब आप इस हीट सिंक को उतारते हैं, इसको थोड़ा सा जब आप हीट करते हैं तो ये इसके नीचे जो गम लगी होती है वो नरम हो जाती है, तो आप इसको आसानी से उतार लें। इसको ज़्यादा हीट नहीं करेंगे वरना ये जो इसके नीचे मेन चिप लगी हुई है वो इसके साथ आ जाएगी। तो इसको उतार के फिर इसको साफ़ करके फिर हम देख लेते हैं कि इसमें जो मेन चिप है वो कौन सी है, और उसका जो है हम लोडर यूज़ कर लेते हैं। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ डेस्कटॉप पीसी पे, उसकी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे यूज़ करेंगे, पोर्ट कैसे चेक करेंगे डिवाइस मैनेजर में जाके। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि लैपटॉप पे हम कैसे चेक करेंगे। लैपटॉप के अलावा और मैं आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ कि काफ़ी सारे जो लोडर हैं और डम फाइल्स हैं, ये सारी कुछ मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, मैंने अपनी वेबसाइट पे रखी हुई हैं, और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी सारे लोडर जितनी भी कलेक्शन थी मेरे पास, नए पुराने सारे, वो मैंने अपनी वेबसाइट पे रखे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके अपना काम चला सकते हैं। तकरीबन जितने भी सवाल थे वो मैंने इसमें क्लियर कर दिए, हर किसी को समझ आ गए होंगे। मज़ीद जो काम पोर्ट वाला इशू है वो मैं सिस्टम पे चल के आपको बताता हूँ, वो भी उम्मीद है आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डेस्कटॉप पीसी पे चेक करवाता हूँ। ये डेस्कटॉप पीसी है, कंप्यूटर है, और माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है हमने। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो है लेफ्ट कॉर्नर में या लेफ्ट अपर कॉर्नर में सबसे ऊपर डिवाइस मैनेजर, इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डिवाइस मैनेजर ओपन हो गया। इसके अंदर हमने देखना होता है पोर्ट्स कॉम एंड LPT। तो ये हमारे पास पोर्ट्स है कॉम एंड LPT। तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें कम्युनिकेशन पोर्ट COM1 शो करवा रहा है। तो इसमें सिर्फ एक ही ये पोर्ट है, और ये जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी में तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसके ड्राइवर हो जाते हैं। तो जैसे हम फीमेल टू फीमेल केबल अपनी इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें इसके अलग से ड्राइवर करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी हम प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो यहाँ से हम इसकी पोर्ट सेटिंग कर सकते हैं। कुछ लोडर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि पोर्ट फलां रिक्वायर्ड है, यानी फलां पोर्ट आप सेट करें फिर आप लोड करें। तो यहाँ से हम आके इसकी पोर्ट चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी की पोर्ट हम इसको काम पोर्ट को दे सकते हैं। वैसे इसकी खास ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक आइडिया के लिए आपके जहन में होना चाहिए कि हम पोर्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है हम कुछ सॉफ्टवेयर कर देते हैं जो कॉम पोर्ट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो उस केस में अगर हमारा लोडर मैच नहीं करवा रहा तो फिर हमें ये सेटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अमूमन नॉर्मल कंडीशन में इसकी ज़रूरत नहीं होती। आप दोस्तों ने परेशान नहीं होना। जस्ट आपको ये डेस्कटॉप के बताने का मकसद यही था कि आप दोस्तों के जहन में आ जाए। अब ये मैंने सन प्लस लोडर ओपन किया है। सन प्लस लोडर में देखें आप, यहाँ पे ये जो काम पोर्ट है COM1 ही शो करवा रहा है, यानी ये ऑटोमेटिकली जो भी आपकी काम पोर्ट होगी, जो भी रेडी होगी काम पोर्ट, वो यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। इसके अलावा जो हम लोडर यूज़ करते हैं, जैसे इस वक्त ये मेरे पास एक स्टार सेट का लोडर पड़ा हुआ है 3511 वाला, तो इसमें हमें काम पोर्ट खुद से सिलेक्ट करनी पड़ती है। अगर काम पोर्ट आपकी 1 है तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 1 ही है। अगर काम पोर्ट आपकी कोई और है तो आप पहले वेरीफाई कर लें, वो यहाँ पे आके आपको पहले खुद से चेंज करनी पड़ेगी। ये फ़र्क होता है लोडर्स में। बहरहाल सन प्लस लोडर में कोई इशू नहीं है, वो खुद से ऑटो डिटेक्ट कर लेता है आपकी जो भी काम पोर्ट हो। जी दोस्तों, पीसी का हमने चेक कर लिया। अब हम लैपटॉप पे मैं पहुंच चुका हूँ। लैपटॉप का मैं आपको चेक करवा देता हूँ। सेम वही प्रोसीजर है, विंडोज़ 7 विंडोज़ 10 ये सेम प्रोसीजर है। माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे ये
लेफ्ट कॉर्नर में अपर कॉर्नर में देखें तो ये डिवाइस मैनेजर है। डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, यहाँ देखें, यहाँ पे हमें पोर्ट्स शो होनी चाहिए। इस वक्त मैंने अभी अपनी जो USB to RS-23 कन्वर्टर अडाप्टर है वो यहाँ इसके साथ कनेक्ट नहीं किया। अभी मैं करने लगा हूँ। यहाँ फिर फिलहाल देखें तो कोई पोर्ट शो नहीं हो रही। अगर आपके लैपटॉप में सीरियल पोर्ट है तो वो यहाँ पे वही कम्युनिकेशन पोर्ट शो होगी जैसे हमने डेस्कटॉप PC में देखा था। तो इसको ये मैं लगा देता हूँ। ये मैंने लगा दी है। अब देखें यहाँ पे पोर्ट शो हो रही है, पोर्ट्स कॉम LPT। तो इसमें मैं जब इसको देखता हूँ तो USB to सीरियल CH340, ये CH340 जो इसके अंदर IC यूज किया गया है वो उसका बता रहा है, और इस वक्त इसके ड्राइवर हो चुके हैं। ये COM3 ये यहाँ पे कॉम पोर्ट शो कर रहा है। तो आपने हमेशा जो है यही कॉम पोर्ट आपने चेक करनी होती है, क्योंकि हो सकता है सम टाइम ऐसे होता है कि कॉम पोर्ट चेंज भी हो जाती है। यानी आपने नई विंडो की है तो सबसे पहले आपने USB माउस लगा दिया तो उसने एक कॉम पोर्ट उसको दे दी। इसी तरह आपने कोई USB अपनी डिस्क लगा दी है तो एक कॉम पोर्ट उसने ले ली। इसके अलावा भी कुछ मल्टी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कॉम पोर्ट को यूज करते हैं। यानी USB जितनी भी डिवाइसेज हैं वो आपकी कोई ना कोई कॉम पोर्ट यूज कर रही होती है। तो इसको जो स्पेयर कॉम पोर्ट मिलेगी ये वो अपनी बना लेगी। ये फर्स्ट टाइम ऐसे होगा, आप परेशान ना होइएगा, क्योंकि सम टाइम आपकी रूटीन बन जाती है COM3 यानी है तो हम हमेशा COM3 करेंगे। ऐसा नहीं होगा, ये चेंज भी हो सकती है। तो अगर इसका कुछ दोस्तों का इशू था कि उनके हाँ ये ड्राइवर नहीं हो रहे थे इसके, तो अगर आपके ये ड्राइवर नहीं होते तो यहाँ पे येलो सिंबल आ जाता है या फिर अननोन डिवाइस लिखा हुआ आ जाएगा। तो उसके लिए फिर ये है, या तो आप इसे राइट क्लिक करके यहाँ से अपडेट ड्राइवर करें और सर्च ऑटोमेटिकली ड्राइवर कराएं अपनी उससे इंटरनेट से, इससे हो जाएगा। अगर इससे नहीं होता तो फिर आपको जो है अपनी डिवाइस का पता होना चाहिए कि मेरे पास कौन सी डिवाइस है, तो आपको नेट से सर्च करने पड़ेंगे, या फिर USB to सीरियल लिख के आप नेट से ड्राइवर सर्च कर लें। वैसे मैंने अपनी वेबसाइट पे जो CH340 वाली है इसके ड्राइवर रखे हुए हैं, ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियो में भी बता दिया था। और इसमें अगर अब मैं दिखाऊं आपको, इसमें काफ़ी सारी जो कॉम पोर्ट है वो यूज़ हो रही होंगी। जैसे हमने डेस्कटॉप PC में देखा था, हम इसकी कॉम पोर्ट चेंज भी कर सकते हैं। पोर्ट सेटिंग में जाके एडवांस में जाके यहाँ पे ये देखें COM3 है कॉम पोर्ट नंबर। तो यहाँ ये देखें जी काफ़ी सारी पोर्ट्स यहाँ ऑलरेडी यूज़ हो रही हैं, COM4, 5, 6, 7, 8, 9। ये काफ़ी सारे हमारे टूल्स हैं जो इनको यूज़ कर रहे होते हैं। बहरहाल हमने अपने लोडर के लिए सन प्लस अगर आप लोडर यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है, वो आपका ऑटो डिटेक्ट कर लेगा जो आप कॉम पोर्ट लगा के बैठे होंगे। तो अगर आपके पास दो पोर्ट्स हैं, जैसे डेस्कटॉप PC है आपके पास, वहां पे आपके पास कॉम पोर्ट है, एक आपकी सीरियल पोर्ट हो गई, दूसरा अगर आपकी सीरियल पोर्ट खराब है या कोई इशू है या आपके पास वो वाली केबल नहीं है, आप डायरेक्टली इसको USB to सीरियल को यूज करना चाह रहे हैं, तो वहां जाके फिर आपको सन प्लस में भी पोर्ट चेंज करनी पड़ेगी। ये हो गया इसका तरीकाकार। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, अच्छा जी, GX वाले काफ़ी जो इंडियन हैं दोस्त हैं हमारे चैनल फॉलो कर रहे हैं, उनके पास जो GX के काफ़ी बोर्ड होते हैं, 15.0 FT वाले भी उनके पास हैं। इसके अलावा G वाले हैं। G वालों के लिए GX वालों के लिए GX 6605 सॉलिड के बॉक्स हैं, उनके लिए GX वाला लोडर यूज होता है। ये वेबसाइट है जी मेरी काज़मी अलीकाम के नाम से, ऑलरेडी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर चुका हूँ। इसमें आप जब जाते हैं, यहाँ पे मैंने सेटेलाइट रिसीवर में यहाँ पे डम्स रखी हुई हैं और 4K के सॉफ्टवेयर हैं। और यहाँ सॉफ्टवेयर में जब आप PC सॉफ्टवेयर एंड टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको लोडर मिलेगा। ये रखे हुए हैं जी ड्राइवर USB सीरियल RS-23 कन्वर्टर वाले, और ये हैं जी लोडर तकरीबन यहाँ मेरे पास जितनी भी कलेक्शन थी वो मैंने सारे यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। यहाँ आपको हर किस्म ही लोडर मिल जाएगा। सन प्लस लोडर, ALE 3510, 3606, GX वाले सारे मल्टी टूल बॉक्स में भी काफ़ी लोडर होंगे। इसके अलावा स्टार सेट के लोडर भी हैं। इसमें आपको काफ़ी कुछ टूल्स और लोडर इकट्ठे इसमें डाले हुए, तो यहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। काफ़ी सारे दोस्त ALE 3105 का लोडर पूछ रहे होते हैं, वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये काफ़ी सारे लोडर हैं, ये आप ट्राई कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं आइंदा आपको इस किस्म के सवाल पूछने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अगर आप वीडियो को फॉलो करें, वीडियो को गौर से सुने, तो आपको इसमें काफ़ी सारा नॉलेज मिल सकता है। लेकिन अक्सर दोस्तों की आदत है वो वीडियो को नहीं देखते, सारी बातें नहीं सुनते, कमेंट कर देते हैं या व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। तो आपको चाहिए कि वीडियो पूरी देखा करें, ताकि आप लोगों के लिए ही इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता हूं, आप लोगों की ही वजह से वीडियो बनाई है। तो उम्मीद करता हूं आप दोस्त इसको लाइक करेंगे। आज तक इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।